क्या आप केवल 10वीं पास हैं और एक सुरक्षित, स्थिर और सम्मानजनक सरकारी नौकरी की तलाश में हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि इतनी सी पढ़ाई के बाद भी आप कैसे एक अच्छी जिंदगी बना सकते हैं, नौकरी, प्रमोशन, पेंशन और इज्जत के साथ? तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आप देख रहे हैं नॉलेज स्प्राउट, एक ऐसा मंच जहां करियर को दिशा मिलती है। अगर आपने 10वीं पास कर ली है तो आपके लिए कई सरकारी नौकरियों के रास्ते खुल जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रेलवे की, यानी आरआरबी ग्रुप डी की। इसमें ट्रैकमैन, गेटमैन, पॉइंट्समैन और हेल्पर जैसी पोस्ट्स होती हैं, जो भारतीय रेलवे के सुचारू संचालन के लिए बेहद जरूरी है। इन पदों पर काम करने वाले कर्मचारी रेलवे की सुरक्षा और रखरखाव में अहम भूमिका निभाते हैं। रेलवे में काम करने का एक बड़ा फायदा यह है कि यहां आपको स्थिरता, अच्छी सैलरी और अन्य सरकारी सुविधाएं भी मिलती हैं। रेलवे की भर्ती प्रक्रिया में सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी होता है, जिसमें आपकी सामान्य जानकारी, गणित और रीजनिंग की जांच होती है। इसके बाद फिजिकल टेस्ट होता है, जिसमें आपकी शारीरिक क्षमता देखी जाती है। इन दोनों को पास करने के बाद ही फाइनल मेरिट बनती है। इसके अलावा एसएससी एमटीएस के तहत भी 10वीं पास युवाओं के लिए चपरासी, सफाई कर्मी और कार्यालय सहायक जैसी पोस्ट्स उपलब्ध हैं। ये पद केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में होते हैं, जहां आपको ऑफिस के रोजमर्रा के काम संभालने होते हैं। एसएससी एमटीएस की भर्ती में सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी टियर 1 होता है, जिसमें सामान्य ज्ञान, गणित, अंग्रेजी और रीजनिंग से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं। इस परीक्षा को पास करने के बाद ही चयन होता है। डाक विभाग में भी 10वीं पास युवाओं के लिए ग्रामीण डाक सेवक, ब्रांच पोस्टमास्टर, बीपीएम और असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर एबीपीएम की पोस्ट्स हैं। इन पदों पर आपको डाक वितरण, खातों का रखरखाव और ग्रामीण क्षेत्रों में पोस्ट ऑफिस की जिम्मेदारी निभानी होती है। इन पदों के लिए चयन पूरी तरह से आपके दावियों के प्रतिशत के आधार पर होता है, यानी जितने ज्यादा नंबर उतनी ज्यादा संभावना। राज्य पुलिस में भी 10वीं पास युवाओं के लिए कांस्टेबल की पोस्ट होती है। पुलिस में नौकरी करने का सपना बहुत से युवाओं का होता है, क्योंकि इसमें समाज सेवा के साथ साथ अच्छा वेतन और सम्मान भी मिलता है। पुलिस भर्ती प्रक्रिया में सबसे पहले लिखित परीक्षा होती है, जिसमें सामान्य ज्ञान, कानून और रीजनिंग से जुड़े सवाल आते हैं। इसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी और मेडिकल टेस्ट होता है, जिससे आपकी फिटनेस और स्वास्थ्य की जांच होती है। आंगनवाड़ी या पंचायत सहायक जैसी पोस्ट्स भी 10वीं पास युवाओं के लिए उपलब्ध हैं। इन पदों पर काम करने वाले लोग ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बच्चों, महिलाओं और समुदाय के लिए सेवाएं प्रदान करते हैं। इन पदों के लिए चयन मेरिट लिस्ट या इंटरव्यू के आधार पर होता है। कुल मिलाकर 10वीं पास करने के बाद आपके पास सरकारी नौकरी पाने के कई विकल्प हैं। बस आपको सही जानकारी और तैयारी की जरूरत है। सरकारी नौकरी में प्रमोशन और करियर ग्रोथ का सफर बेहद खास होता है। हर विभाग में मेहनत, अनुभव और समय के साथ आगे बढ़ने के कई मौके मिलते हैं। यहां सिर्फ एक नौकरी नहीं, बल्कि एक लंबा और सम्मानजनक करियर बनता है, जिसमें हर कुछ सालों में नई जिम्मेदारियां और पद मिल सकते हैं। प्रमोशन के साथ न सिर्फ वेतन बढ़ता है, बल्कि आपकी पहचान और समाज में सम्मान भी बढ़ता है। रेलवे विभाग में करियर की शुरुआत अक्सर ट्रैकमैन जैसे ग्रुप डी पद से होती है। यहां से आप टेक्नीशियन, फिर जूनियर इंजीनियर और उसके बाद सेक्शन ऑफिसर तक प्रमोट हो सकते हैं। हर प्रमोशन के साथ आपकी जिम्मेदारियां और वेतन दोनों बढ़ते हैं। अगर आप मेहनत और लगन से काम करें तो 15-20 साल में आप उच्च पदों तक पहुंच सकते हैं। अनुमानित अंतिम वेतन 70 से 80 हजार रुपए तक पहुंच सकता है और इसके साथ कई भत्ते और सुविधाएं भी मिलती हैं, जैसे रेलवे पास, मेडिकल और आवास सुविधा। एसएससी के जरिए सरकारी नौकरी में एमटीएस से शुरुआत होती है। इसके बाद एलडीसी, यूडीसी और फिर सेक्शन ऑफिसर तक प्रमोशन के रास्ते खुले हैं। हर स्तर पर नई जिम्मेदारियां और सीखने के मौके मिलते हैं। प्रमोशन के साथ वेतन भी बढ़ता है, जो 75 से 85 हजार रुपए तक हो सकता है।
इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों को समय समय पर ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट के भी मौके मिलते हैं, जिससे वे अपने करियर को और आगे बढ़ा सकते हैं। डाक विभाग में भी करियर ग्रोथ के कई रास्ते हैं। यहां जीडीएस से शुरुआत करके पोस्टमैन, फिर असिस्टेंट और उसके बाद इंस्पेक्टर तक प्रमोशन मिल सकता है। हर प्रमोशन के साथ न सिर्फ वेतन बल्कि जिम्मेदारियां और सम्मान भी बढ़ता है। अंतिम वेतन 80 से 90 हजार रुपये तक पहुंच सकता है और डाक विभाग के कर्मचारियों को भी कई सरकारी सुविधाएं मिलती हैं, जैसे आवास, मेडिकल और बच्चों की शिक्षा में सहायता। पुलिस विभाग में प्रमोशन की प्रक्रिया भी काफी स्पष्ट है। यहां कांस्टेबल से शुरुआत होती है, फिर हेड कांस्टेबल, उसके बाद सब इंस्पेक्टर और फिर इंस्पेक्टर तक प्रमोशन मिल सकता है। हर प्रमोशन के साथ न सिर्फ वेतन बल्कि आपकी जिम्मेदारी और समाज में प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। वेतन 85 से 95 हजार रुपये तक हो सकता है और पुलिस कर्मचारियों को भी कई भत्ते, वर्दी भत्ता और आवास सुविधा मिलती है। राज्य सेवाओं में भी प्रमोशन के कई अवसर हैं। यहां सहायिका से शुरुआत करके सुपरवाइजर तक प्रमोशन मिल सकता है। हर प्रमोशन के साथ वेतन और जिम्मेदारियां बढ़ती हैं। अंतिम वेतन 40 से 50 हजार रुपये तक हो सकता है और राज्य सरकार की ओर से भी कई सुविधाएं मिलती हैं, जैसे पेंशन, मेडिकल और यात्रा भत्ता। कई विभागों में डिपार्टमेंटल एग्जाम्स के जरिए भी ग्रुप बी और सी तक प्रमोशन संभव है। ये परीक्षाएं आपके अनुभव और योग्यता के आधार पर होती हैं, जिससे आप जल्दी आगे बढ़ सकते हैं। कुल मिलाकर सरकारी नौकरी में प्रमोशन और करियर ग्रोथ का सफर न सिर्फ आर्थिक रूप से बल्कि सामाजिक और व्यक्तिगत रूप से भी आपको मजबूत बनाता है। शुरुआती वेतन की बात करें तो यह करीब 18,000 से 25,000 रुपए प्रति माह होता है और हां, प्रमोशन के साथ रिटायरमेंट तक सैलरी 70,000 से लेकर 90,000 रुपए तक पहुंच सकती है। पेंशन योजना की बात करें तो ज्यादातर नौकरियों में नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस लागू होता है। इसके अलावा आपको मकान किराया भत्ता, मेडिकल, एलटीसी और प्रमोशन के लाभ भी मिलते हैं। अब जानते हैं इसके फायदे। सरकारी सुरक्षा, समय पर वेतन, प्रमोशन के अच्छे अवसर, मेडिकल और फैमिली बेनिफिट्स और पेंशन सुविधा। लेकिन कुछ नुकसान भी हैं। शुरुआत में वेतन थोड़ा कम हो सकता है। प्रमोशन की रफ्तार कभी कभी धीमी रहती है। कभी कभी पोस्टिंग कठिन क्षेत्र में हो जाती है और कुछ पोस्ट्स कॉन्ट्रैक्चुअल भी होती हैं। तो दोस्तों, अगर आप 10वीं पास हैं और एक बेहतर भविष्य की तलाश में हैं, तो इन सरकारी नौकरियों को हल्के में मत लीजिए। ये नौकरियां न सिर्फ आपको एक स्थिर आय देती हैं, बल्कि समाज में सम्मान और सुरक्षा भी दिलाती हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि छोटी पोस्ट से शुरुआत करने का कोई फायदा नहीं, लेकिन सच्चाई ये है कि मेहनत और लगन से आप किसी भी मुकाम तक पहुंच सकते हैं। सरकारी विभागों में प्रमोशन के कई मौके मिलते हैं और डिपार्टमेंटल एग्जाम्स के जरिए आप अपनी पोस्ट को लगातार ऊंचा कर सकते हैं। आप छोटी पोस्ट से शुरुआत करके भी एक बड़ा सरकारी अफसर बन सकते हैं, अगर आप मेहनत करें और डिपार्टमेंटल एग्जाम्स की तैयारी करें। कई अफसर ऐसे हैं जिन्होंने क्लर्क या ग्रुप डी से शुरुआत की और आज ऊंचे पदों पर हैं। बस जरूरत है सही दिशा में मेहनत करने की और अपने सपनों को कभी छोटा न समझने की। ऐसी ही और गहराई से जानकारी पाने के लिए जुड़े रहिए नॉलेज स्प्राउट से, जहां हम आपको सरकारी नौकरियों से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी देते हैं। यहां आपको मिलेंगे टिप्स, गाइडेंस और मोटिवेशन, ताकि आप अपने करियर में आगे बढ़ सकें। और अगला वीडियो जरूर देखें, जिसमें हम बात करेंगे 12वीं के बाद की टॉप सरकारी नौकरियों के बारे में। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट न जाए। मेहनत कीजिए, सपनों को सच कीजिए और अफसर बनने की राह पर आगे बढ़िए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करके बताइए कि किस पोस्ट की डिटेल चाहिए अगले एपिसोड में। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में नॉलेज स्प्राउट पर।